जी हां, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर युद्ध का नया फ्रंट बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है और इसका जवाबी हमला यानी अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी हमला जो किया गया उसमें पाकिस्तान की सेना को बनाया गया है निशाना। पाक तालिबान में सीधी जंग किसी भी वक्त। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तालिबान में सीधी जंग क्या किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो हालात हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सीधी जंग कभी भी भड़क सकती है। इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है। बिल्कुल, देखिए आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अभी क्या चल रहा है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, बॉर्डर पर तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। उधर दोनों देशों में जंग के बीच अमेरिका के बयान से तालिबान और भी ज्यादा चिढ़ गया है। सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि क्या इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है। सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान तालिबान में भीषण युद्ध, तालिबान का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक। पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर तालिबान ने कर दिया अटैक। क्या यह युद्ध की शुरुआत है? पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तालिबान के हमले की जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर अफगानिस्तान के इरादे जाहिर कर रही हैं। रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से तालिबान ने हमला बोला है पाक सीमा पर। شاسعی بوشته ساخت سعی بوشته तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है बॉर्डर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के। और चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर कितने टेंस हालात है, चल क्या रहा है वहां पर। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर युद्ध जैसे हालात इस वक्त वहां पर बरकरार है। जो जानकारी सामने आ रही है, रुक रुक कर दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े हमले के लिए तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी कर ली है। समीर जी हां, पाकिस्तानी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। कभी भी सीधी जंग की शुरुआत हो सकती है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर। इसके आसार भी सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर देथो पत्रकार इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी कराची से, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल गुलाम आपसे, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, वो तो सीधे संकेत इशारा ये करती हुई नजर आ रही हैं कि किसी भी वक्त भीषण जंग की शुरुआत हो सकती है। देखिए समीर, टेंशन तो है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, डेयर लाइन जिसको कहते हैं। और यहाँ पर टेंशन अभी बनी हुई है और पिछले 3 दिन से बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हमने देखने को मिले हैं कि कुछ एल्डर्स थे, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, उनके और अफगानिस्तान के जो बड़े सरदार हैं उनके दरमियान, अफगान तालिबान के बड़ों के दरमियान बातचीत हुई है। जिसके बाद कुरम की जो मुकाम था, जहां पे बड़ी हैवी फायरिंग हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जो बॉर्डर जहां पे सबसे ज्यादा टेंशन थी वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान का बॉर्डर था और अफगानिस्तान वाली साइड से होस्ट और पख्तिया का बॉर्डर था। तो वहां पर अब थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। फिलहाल टाइमिंग फायरिंग नहीं हो रही। लेकिन क्या ये बातचीत जिस तरीके से शुरू हुई थी, ये अगर वाकई फायदामंद होती है तो रुक सकती है। लेकिन अभी इसका इम्कान कम है, क्योंकि तालिबान की तरफ से जिस तरफ के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद लगता है कि ये मजीद भड़क सकती है। पाकिस्तान की तरफ से हालांकि समीर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी कंधार में। कंधार वो जगह है जहां पर अफगान तालिबान के जो चीफ है मुल्ला हैबतुल्ला, वो वहां पर रहते हैं। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सूत्रों ने इसको कंफर्म किया कि उन्होंने वहां पर जाके ट्रैवल किया और वहां पर एक इंतहाई अहम मीटिंग की मुल्ला शरीजाद से, जो कि मुल्ला हैबतुल्ला के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, माने जाते हैं। तो किसी न किसी जी
तरीके से ये बातचीत का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, जो हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है, और इसका इंपैक्ट हमें कुरब वाले बॉर्डर पे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, ये बातचीत का जो दौर शुरू हुआ, क्या वाकई में इसका कोई असर दिखेगा सकारात्मक तौर पर? जमीर देथो हैं जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जमीर देथो जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए 16 तारीख को जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की चौकियों पर हमला बोला गया, इसके बाद से हालात काफी ज्यादा खराब हुए और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया। अभी जो कहा जा रहा है गुलाम अब्बास की तरफ से कि किसी हद तक बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि ताजा तस्वीर जो सामने आ रही हैं उसमें बड़े हमलों को अंजाम देने की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, इसी तरह से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो गुलाम अब्बास ने बात की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एल्डर्स हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह जो वहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर मूवमेंट नज़र आई हमें, जहाँ पर बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं क्योंकि जितना इन इलाकों को जानता हूँ तो मैंने इन इलाकों में ट्रेवल भी किया है, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर अब जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स किसी एक कमांडर की छतरी के तले वो ऑपरेट नहीं करते। हाँ, वहाँ पर कुछ कमांडर्स ऐसे हैं जिनका सोर्स मतलब जिनका होल्ड मौजूद है, और वो तमाम कमांडर अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोनों साइडों से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे बॉर्डर पर टेंशन पैदा हो जाती है। दूसरी बात आपको ये पता होगी कि जो बॉर्डर और ये एरियाज की स्ट्रेटजी होती है आर्मी की भी और दहशतगर्दों की भी, वो यही होती है कि जब उन्होंने अपने कोई बंदे दाखिल करने होते हैं या बंदों को निकालना होता है तो वहाँ पे कोई टेंशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो हालात पर बहुत करारी नजर रखनी पड़ेगी, और इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर टेंशन में इजाफा होता हुआ हम देख रहे हैं। टीटीपी आतंकियों को लेकर इस बीच तालिबान का बयान सामने आया है। अफगानिस्तान में कोई टीटीपी आतंकी नहीं है, यह कहा गया है तालिबान की तरफ से। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से तालिबान का कोई लेना देना नहीं है, यह क्लियर किया गया है तालिबान की तरफ से। तो ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है टीटीपी को लेकर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग की शुरुआत आखिर कैसे हुई, पाकिस्तान तालिबान में जंग के हालात कैसे बन गए। 16 मार्च, जिसका अभी करुणा जिक्र कर रहे थे, 16 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमला होता है। आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जाती है, और उसके बाद 18 मार्च को जवाबी एक्शन में अफगानिस्तान पर हो जाती है एयर स्ट्राइक। बिल्कुल, और फिर क्या हुआ? 18 मार्च की तारीख और टीटीपी के आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, यह पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया। और 18 मार्च को एयर स्ट्राइक में 8 नागरिकों की मौत हुई है। जो हमला किया गया इसमें तालिबान का यह दावा है कि 8 नागरिक मारे गए। इसमें 24 घंटे के अंदर तालिबान का पाकिस्तान पर एक और बड़ा जो हमला है वो सामने आता है। तालिबान का मोर्टार से पाकिस्तान की चौकियों पर एक के बाद एक बड़े हमले होते हैं। समीर जी हां, पाक चौकियों पर लगातार बमबारी हो रही है, जिसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के 3 इलाकों में तालिबान की गोलीबारी हुई है। साउथ वजीरिस्तान, कुर्रम नॉर्थ सीमा पर भी फायरिंग हुई है। जीजे सिंह साहब, क्या वजह आप मानते हैं टेंशन में इस कदर इजाफे की? जो पुराने दोस्त थे वो दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर अब जो तालिबान की तरफ से बयान जारी किया गया है उसको अगर ऐड ऑन कर लिया जाए तो सूरत हाल नजर क्या आती है? समीर, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। समीर और करुण, आप दोनों को धन्यवाद और जय हिंद। देखिए, ये रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में आम तौर पे लड़ाई के अंदर हॉल्ट हो जाता है, सीज फायर हो जाती है। हम देख रहे हैं गाजा में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन किया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, हमास और उसके बीच में बातचीत कराई जा रही है ताकि रमजान का महीना चैनो अमन से गुजरे। पर ऐसा तो वहां नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बात यह है, जैसा कि कुछ मेरे सहयोगी ने अभी बताया, कि वहां जो ग्रुप्स हैं वो कोई लेबल लगाकर ऑपरेट नहीं करते हैं। वो कुछ दिन पहले किसी और ग्रुप में थे, फिर किसी और ग्रुप में चले जाते हैं,
और उनकी जो वफादारी है वो बदलती रहती। तो हालतों में पाकिस्तान के लिए ये बहुत चुनौती का टाइम है, मुश्किल वक्त है, उनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि रमजान के बाद जो बचे हुए रिफ्यूजी हैं पाकिस्तान में उनको वापस भेजा जाएगा। अभी लगभग 5 लाख को भेजा गया था, जिससे टेंशन बहुत बढ़ गई थी, और अभी और बचे हुए जिनको भेजा जाना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अफगानिस्तान के अंदर लोगों के बीच बहुत तनाव है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान निकाल रहा है अपने मुल्क से जहां जाकर बस गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को बातचीत का जरिया, सोच समझ का जरिया लेना। बिल्कुल सर, यह हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच, मुल्कों के बीच हालात बेहद ही नाजुक है। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ है, फॉरवर्ड एम्बेसडर। अचल मल्होत्रा सर, देखिए, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर साल 2021 में कब्जा किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वक्त वक्त पर फायरिंग और ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देख रहे हैं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यह पहले से बहुत ही अलग है, ये जो तनाव अब पैदा हुआ है दोनों मुल्कों के बीच? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगस्त 2021 में जब तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान में वापस, तो पाकिस्तान में ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे कि ये खुद पाकिस्तान की विक्ट्री हो। वो इसलिए कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में बहुत ही गहरे संबंध रहे हैं, हिस्टोरिकली काफ़ी मजबूत संबंध रहे हैं। लेकिन तब से अब तक लेकर बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं कि जो इनके रिश्तों में काफ़ी खटास आई है। डूरंड लाइन तो हिस्टोरिकली है ही, जिसे अफगानिस्तान मानता नहीं है कि डूरंड लाइन जो डिवाइड करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, और पश्तून और बलूच को डिवाइड करती है, तो वो उसके खिलाफ तो है ही। लेकिन वो एक थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि एक लंबा मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने अफगान तालिबान को काफी हद तक मदद करी थी जब वो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे, तो ये अब समय क्विड प्रो को का है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस बात की उम्मीद रखता है अफगान तालिबान से कि वो उसे पूरी सपोर्ट करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये उम्मीदें हैं कि जबकि अफगान तालिबान वहाँ सरकार बना चुके हैं, वहाँ पावर में आ चुके हैं, तो उनकी हर मुमकिन मदद करें कि जिसके तहरीके तालिबान को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो अब आप देख लीजिए, ऐसे हालात में दोनों तरफ से मजबूरी यही है। तहरीके तालिबान जो है वो एक सेंट्रल फिगर बन जाती है, जो मेन आप कह सकते हैं। बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जड़ में जो बोन ऑफ कंटेंशन कहा जा सकता है, वैसे भी ये पूरा का पूरा रीजन बहुत ही डिस्टर्ब्ड रीजन माना जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन अभी अदावत की सबसे बड़ी वजह ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही लग रहा है क्या, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने? देखिए समीर, आप लगातार बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे 2021 में तालिबान ने कैसे टेक ओवर किया। मैं उस समय अफगानिस्तान के इन्हीं इलाकों में ट्रैवल कर रहा था। मैंने अफगानिस्तान में वो समय बिताया और ये देखा कि किस तरीके से तालिबान ने जो टेक ओवर किया है उसके बाद से क्या परिस्थिति बदली है। समीर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान में एक चीज जो नहीं बदली है वो ये बदली है कि वहां पे प्रोविंसेस, यानी जो उनके जो छोटे छोटे कबाइले हैं, उनका जो पावर है, उनका जो पावर सेंटर है, वो अभी एग्जिस्ट करता है। वो तालिबान के हाथ में भी पूरी तरीके से नहीं है। और यही पाकिस्तान ने इन एरियाज के अंदर, ग्रे एरियाज को, ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने फायदे के लिए कई बार इस्तेमाल किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये लगातार जो कमांडर्स हैं, चाहे वो टीटीपी की बात कर लीजिए या दूसरे कैसों की बात कर लीजिए, ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, लगातार अब निकलते जा रहे हैं हाथ से। और यही वजह है कि इस तरीके के रिटेलिएशन पाकिस्तान पे होते जा रहे हैं। 17 तारीख को पाकिस्तान के कई इलाकों में खासतौर पर एक जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कहा जाता है कि टीटीपी के कमांडर का हाथ था। इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया 18 तारीख को, लेकिन उसके बाद जो चीजें आप कह सकते हैं कि सामान्य होनी थी, वो और ज्यादा अग्रेसिव हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार जो है, या फिर तालिबान जो आप कह सकते हैं, वो लगातार अपने इलाकों के अंदर अब अपनी जो मजबूती है करता जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और इसी वजह से जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि 19 तारीख को लगातार एक बड़ा डेलीगेशन खासतौर पर पाकिस्तान का
कांधार गया, क्योंकि कांधार भले ही राजधानी काबुल हो लेकिन अफगानिस्तान की, लेकिन जो एपिसेंटर है जहां से लगातार इन प्रोविंसेस को मॉनिटर किया जाता है, इनको मैनेज किया जाता है, वो कांधार है। तो कांधार के अंदर जाकर लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि तालिबान के हाथ में भी सब चीजें नहीं है। ये लगातार जो प्रोविंसेस हैं, ये लगातार जो आप इनको कबाइले आप इनको कह सकते हैं, ये भी तालिबान के हाथ से निकलते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तालिबान की बहुत बड़ी धमकी, पाकिस्तान का अमेरिका जैसा होगा अंजाम, यह तालिबान की तरफ से धमकी दी गई है। अमेरिका से 20 साल लड़ने का अनुभव है हमारे पास, यह तालिबान खुले तौर पर बोल रहा है। तो अगर अमेरिका से हमने लड़ लिया, अमेरिका से निपट लिए, तो फिर पाकिस्तान क्या चीज है, कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। جواب دندانشکن از طرف مجاهدین امارات اسلامی بخصوص قطعات وزارت دفاع و قطعات سرحدی داده شده. ما هم بنابر مسئولیت و तो ये अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है। कहा यह गया है कि अमेरिका जैसा पाकिस्तान का भी अंजाम कर देंगे। तालिबान की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि प्रवक्ता है तालिबान सरकार के, उनकी तरफ से यह कहा गया है पाकिस्तान के हमले पर तालिबान की यह बड़ी धमकी है। तालिबान ने कहा पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा होगा, हमें सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का 20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का हाल भी अमेरिका जैसा कर देंगे। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान का हमला अफगान की संप्रभुता का उल्लंघन है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, इसका जिक्र किया गया। अफगानिस्तान की धरती पर विदेशी ताकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीटीपी का एक भी आतंकी अफगानिस्तान में नहीं है, जिसका आरोप लगातार जो है वो लगाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के, ये अफगानिस्तान के ऊपर, माफ कीजिएगा। जी हाँ, और जमीर हमारे साथ मौजूद है। जमीर, क्या लगता है आपको ये खाई इतनी चौड़ी कैसे होती जा रही है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच? देखिए, ये खाई इसलिए इस तरह से हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार भी जो बयानात देती है उसमें सदाकत नहीं होती। वो डिप्लोमेटिक बयान है अपने लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो कबायली इलाके हैं या वो जो ट्राइब्स हैं उस सरहदी इलाके में मौजूद, वहाँ पर जो अफगान सरकार है उसका कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यह कि टीटीपी पाकिस्तान जो है, जिसने वहाँ पे बड़े अरसे से ऑपरेट किया है, आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद था तो अफगानिस्तान की वाहिद सहारा वही टीटीपी थी। लिहाजा टीटीपी के साथ उनके जो मामलात हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो किसी से ढके छिपे नहीं है। तो इस वक्त दोनों देशों के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी सूरत भी दहशतगर्दी के मामलात को बर्दाश्त कर नहीं सकता। आप देखें, केपी में आए रोज बम धमाके होते हैं, लोग मारे जाते हैं, फौजी अफसरान मारे जाते हैं, उसके साथ साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। तो उस पर पहली बार पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई और मेरा ख्याल है कि एयर स्ट्राइक आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि ठीक है, यानी कि आगे भी बड़े हमले होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, ये आप साफ इंडिकेट कर रहे हैं। इस बीच देखिए, हमारे साथ गुलाम अब्बास एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। गुलाम, अफगानिस्तान ने तो साफ तौर पर धमका दिया है कि अगर वो अमेरिका से 20 साल तक निपट सकता है तो फिर पाकिस्तान का वही हश्र किया जाएगा जो अमेरिका था। यानी जो आप बात आई बोल रहे थे कि एक बड़ा डेलीगेशन गया काबुल में, बातचीत कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसका कोई असर अफगानिस्तान पर पड़ रहा है। देखिए, कोरोना अफगानिस्तान जो कह रहा है उसको अमेरिका और पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज हैं। आपको पता है कि सोवियत यूनियन का जब अटैक हुआ था तो उस वक्त भी किस तरीके से वो भी सुपर पावर था और सोवियत यूनियन भी पाकिस्तान उस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान की मदद से टूटा था। तो अगर अमेरिका भी वहां पे वापस गया तो आप अभी खुद हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से तालिबान ने शायद टेक ओवर किया। तो अब ये अगर कहना है कि तालिबान इतने तगड़े हो गए हैं कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता, मुझे ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तालिबान का अभी अपनी रिट पूरी अफगानिस्तान लेकिन गुलाम, जड़ में तो टीटीपी है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। क्या आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? क्या वाकई अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत और टीटीपी के बीच कोई लिंक जुड़ता है क्या? बिल्कुल जुड़ता है समीर। देखें, गुल बहादुर ग्रुप ने ये टीटीपी, अभी तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि टीटीपी वहां पे नहीं है, जबकि गुल बहादुर ग्रुप ने अफगानिस्तान की सरजमीन पे बैठ के जिम्मेदारी कबूल की और एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया एयर स्ट्राइक के बाद कि हमारे 4 कमांडर्स मारे गए हैं। हालांकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे थे कि सिविलियन मारे गए हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे 4 कमांडर्स मारे गए हैं। दूसरी बात है कि टीटीपी के मुख्तलिफ फिक्शंस हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उसमें IS खुरसान का ग्रुप भी वहां पे मौजूद है जो तालिबान, अफगान तालिबान को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है।
और टीटीपी जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। तो ये इनको बिल्कुल लिंक है। मुल्ला फकीरुल्लाह था, टीटीपी का चीफ था, जब तालिबान ने अगस्त में टेक ओवर किया तो वो कैद में था। जब अशरफ गनी की सरकार ने उसको बंद करके जेल में रखा हुआ था, तालिबान ने उसको रिहा किया और उसके बाद उसने ओपनली वहां पे अभी भी ट्रैवल करता है और उसकी वीडियोस वहां पे सर्कुलेट होती है और वो वहीं से जारी करते हैं। तो ये तो एक डिनाइल है, जैसे कि तालिबान पहले अलकायदा के मामले में करते रहे थे। तो ये मामला बहुत ही गंभीर और बहुत पेचीदा नजर आता है। इसका अंजाम क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं कि तालिबान और टीटीपी को लेकर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान क्या आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान के आरोप क्या है? तालिबान टीटीपी का संरक्षक है। 2022 से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वैसे भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही तमाम आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है। बिल्कुल। और देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी पाकिस्तान में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। पाकिस्तान में हुए कई बड़े हमलों के पीछे टीटीपी का कनेक्शन भी साफ तौर पर नजर आया है।